एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हम यहाँ पर चैप्टर 4 के अंदर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने कंप्लीट किए। आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपके अंदर उसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एमसीक्यू के लिए जरूरी से यहाँ पर तैयार करना चाहिए। देखिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पर क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर आपको यहाँ पर ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है आपके स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पर आप उसे मेजर करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर से। और जिसमें हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, पहला है आपका टॉपिक आपका करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी यहाँ पर क्या है कि यूनिट करंट पर गैल्वेनोमीटर ने कितना यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिया है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ आप समझने की बात करें तो हम समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में से दो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर 1 और गैल्वेनोमीटर 2, और ये यहाँ पर हमने पॉइंटर अटैच कर रखे हैं, मतलब उनमें जो मेजरमेंट आने के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब इनमें दोनों में यहाँ पर करंट चलाया और मान लेते हैं एक ही करंट अगर हमने दोनों में चलाया और एक गैल्वेनोमीटर में कुछ ये डिफ्लेक्शन आया और उतनी करंट के लिए दूसरे गैल्वेनोमीटर में कुछ ज्यादा डिफ्लेक्शन आया, तो दोनों गैल्वेनोमीटर में से सेकंड वाला गैल्वेनोमीटर जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर 1। इसका मतलब ये कहीं ज्यादा सेंसिटिव यहाँ पर होना चाहिए स्मॉल करंट तक को यहाँ पर मेजर करने के लिए। इसको और कैसे समझ सकते हैं, मान लें अगर हम यहाँ पर वोल्टेज मतलब सॉरी करंट को हम कम करते चले जाएं तो इसमें देखो डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखो इससे गिन रहे कम होता चला जाएगा, और कम अगर कम करंट को करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर और कम होगा। तो देखिए इसमें डिफ्लेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत स्मॉल यहाँ पर डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे में उसी करंट को कहीं अच्छे से यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर 2 कहीं ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर 1 फॉर अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, मतलब छोटे छोटे करंट को यहाँ पर मेजर करने के लिए। तो हम यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर क्या समझते हैं कि करंट सेंसिटिविटी जो यहाँ पर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ डिफ्लेक्शन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है खुद करंट के। तो डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर, मतलब कितना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे आ रहा है व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, मतलब जब आपने किसी गैल्वेनोमीटर से यूनिट करंट मतलब पर यूनिट करंट के लिए कितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इस समय इसे को आप करंट सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं, विच इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और इसे हम पहले ही पढ़ के आए हैं, हमने गैल्वेनोमीटर में कंप्लीट कर लिया था कि थीटा आपका डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कैन बी NBA अपॉन यहाँ पर के, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो याद रखिए करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, मैग्नेटिक फील्ड के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो जो कॉइल बनता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, लेकिन टॉर्शनल कांस्टेंट स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके बढ़ने से बढ़ेगा, इसके बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से बढ़ेगा, एरिया के इंक्रीज होने से इंक्रीज होगा, बट टॉर्शनल कांस्टेंट के यहाँ पर इंक्रीज होने से वो डिक्रीज यहाँ पर होता चला जाएगा। तो इन सबके इंक्रीज होने से इंक्रीज और इसके इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा। बट हमें इतना और याद रखना है कि क्या हम नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। याद रखिए नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने से गैल्वेनोमीटर जो है कॉइल पे कॉइल अगर लपेटते चले जाओगे तो वो यहाँ पर भारी हो जाएगा, और इस केस में हम बोल सकते हैं कि एक लिमिट से ज्यादा उसे हम यहाँ पर ना इंक्रीज करें तो अच्छा है कि इट बिकम मोर बल्की, इसलिए ज्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल इंक्रीज होता है, बट इसको एक रिस्ट्रिक्शन में हम रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो NBA अपॉन के दैट इज करंट सेंसिटिविटी। और अगला जो टॉपिक यहाँ पर आपका है वोल्टेज सेंसिटिविटी। देख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर यहाँ पर आपके पास में है defined as a deflection produced in a galvanometer when a unit potential difference is applied across its end। के वोल्टेज सेंसिटिविटी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी वैसे ही है जैसे करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली था, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली है। बट जैसे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट के था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर किसके है, वोल्टेज के। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना यहाँ पर वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट बोल सकते हैं। इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। अब यहाँ पर पोटेंशियल को आप यहाँ कैसे लिख सकते हैं, भाई हमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर ये यहाँ पर उठा के रख दिया। और डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जो यहाँ पर है ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ये करंट सेंसिटिविटी होता है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट थीटा या कितना घूम रहा है डिवाइड बाय करंट इज करंट सेंसिटिविटी एंड देन डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आपके पास में वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, और हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो करंट सेंसिटिविटी को तो हम जानते ही हैं हमें कैसे लिखना है,
तो ये लिख सकते हैं एन बी ए अपॉन यहाँ पर के, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में आर, तो ये एन बी अपॉन के इंटू आर। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है उनके डायरेक्टली है, मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के, और यहाँ देखो के, एन बी अपॉन के पहले भी था। नई चीज जो यहाँ पर आ गई है वो आपके पास में है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर के रेजिस्टेंस को भी यहाँ लेके चलना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर है एक तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, और एक एन बी ए अपॉन के इंटू यहाँ पर आर। दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को यहाँ पर डबल कर दें, ये काफी कॉमन यहाँ पर क्वेश्चन है, जो बहुत रेयर मतलब आप बोल सकते हैं कॉमनली यहाँ पर जो है वो पूछ लिया जाता है। तो वो बोल सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी के डबल होने पर, क्या अगर आप करंट सेंसिटिविटी को यहाँ पर डबल कर दें तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा? क्या ये जरूरी है कि करंट सेंसिटिविटी डबल हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी यहाँ पर डबल हो जाए? तो देखो हो सकता है करंट सेंसिटिविटी जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था एन बी ए अपॉन के, अगर मैं यहाँ लिख देता हूं तो ये लिखा मैंने एन बी ए अपॉन यहाँ पर के, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर हो सकता है कि आपने डबल करके करंट सेंसिटिविटी को डबल किया हो। तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करके करंट सेंसिटिविटी को डबल किया हो तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पर डबल होगी? तो हमें पता है कि अगर हमने वायर में जो टर्न्स थे, अगर हमने उन टर्न्स को यहाँ पर डबल कर दिया, मतलब अगर हम टर्न्स को बढ़ाते चले गए, तो अगर हम टर्न्स को यहाँ पर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो टर्न्स के इंक्रीज करने से वायर की लेंथ लगातार बढ़ती जाएगी, और वायर की लेंथ अगर लगातार बढ़ती जाएगी तो आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी, ऑन डबलिंग द करंट सेंसिटिविटी, हो सकता है कि आप टर्न्स को डबल करके ऐसा यहाँ पर कर रहे हो, तो टर्न्स के डबल करने पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल। तो ऊपर भी यहाँ देखो 2 आ जाएगा और नीचे भी यहाँ पर देखो 2। ये यहाँ पर ऊपर 2 क्यों आया? हमने टर्न्स डबल करके यहाँ करंट सेंसिटिविटी को डबल किया हो तो ऊपर 2 आ जाएगा, और ऐसा करने पर लेंथ ऑफ द वायर डबल है। और हम तो पहले ही पढ़ के बैठे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यहाँ पर जो वायर की लेंथ है उसके डायरेक्टली। तो टर्न्स के डबल होने पर, नंबर ऑफ टर्न्स के डबल होने पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी यहाँ पर डबल हो जाएगा, और ऐसा होने पर ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, और ये दोनों के दोनों कैंसिल यहाँ पर हो जाएंगे, और वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है फिर बोल देता हूँ, क्या करंट सेंसिटिविटी के डबल होने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नेसेसरीली यहाँ पर डबल होगी? तो ये याद रखिएगा, क्या पता हमने करंट सेंसिटिविटी को डबल कर दिया हो, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करके, टर्न्स के डबल करने पे लेंथ यहाँ पर बढ़ जाएगी, और लेंथ के इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा होने पर ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, और कैंसिल होने पर आप बोल सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे पहले थी वैसी ही बाद में भी यहाँ पर रहेगी। इसका मीनिंग यहाँ पर यह है कि नॉट नेसेसरीली यहाँ पर हम उसे डबल कर पाएंगे। हाँ, दूसरा तरीका अलग हो सकता है, हमने क्या पता और किसी से यहाँ पर चेंज कर लिया हो। तो याद रखिएगा, ऑन डबलिंग द करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या नेसेसरीली गॉट डबल्ड? आपका आंसर यहाँ पर है नॉट नेसेसरीली। ये आपके पास में पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे। हम क्या करने जा रहे हैं पहले समझते हैं। आपके पास में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है, उसमें करंट चल रहा है 50 मिली वोल्ट का, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करता है 50 डिविजन्स के ऊपर। फाइंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी, हमें यहाँ पर पूछा है इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। अगर रेजिस्टेंस, व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस इफ करंट सेंसिटिविटी इज 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। कि गैल्वेनोमीटर में 50 मिली वोल्ट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। अब यहाँ कितना डिफ्लेक्शन? 50 मिली वोल्ट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिविजन्स। मतलब अगर यहाँ पर आपके पास में 50 डिवीजन हो तो 50 डिवीजन हो, 50 लिख दिया, और 50 वोल्ट, 50 मिली वोल्ट, यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शन यहाँ पर पूछा है, और एक पर यूनिट डिफ्लेक्शन में यहाँ जो वैल्यू यहाँ पर आती है उसी को या वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो 50 डिविजन्स ये रहा, और आपका पोटेंशियल यहाँ पर कितना है 50 मिली, मतलब 10 की पावर -3, और वोल्ट तो पता ही यूनिट है। तो यहाँ 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल के आने वाली है यहाँ पर आपके पास में 1000 वोल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 वोल्ट, आप बोल सकते हैं 1000 वोल्ट नहीं, सॉरी 1000 यहाँ पर डिविजन्स, तो 1000 डिवीजन पर यहाँ पर आपका वोल्ट, यहाँ पर आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल के आ जाएगी। तो 50 ऊपर लिख दिया और डिवीजन की वैल्यू नीचे डिवाइड में लिख दी। अब यहाँ पर ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, और करंट सेंसिटिविटी क्या है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जिससे थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना रहे, कि 1000 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर पर यहाँ पर वोल्ट।
1000 डिविजन पर वोल्ट। तो यहाँ पर आपका करंट सेंसिटिविटी यहाँ पर दे रखा है पहले से ही। तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू है 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। अब ये करंट सेंसिटिविटी मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को दिखाते हैं। अब माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, तो 1 डिवीजन अपॉन 10 की पावर -6 यहाँ पर एम्पियर है। तो माइनस का 6 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 6 डिवीजन पर यहाँ पर एम्पियर आ जाएगा। और 10 की पावर 6 डिवीजन पर एम्पियर ये आपकी करंट सेंसिटिविटी के पर एम्पियर पे कितने डिवीजन घूमता है, वैसे ही पर वोल्ट पर कितने डिवीजन यहाँ पर घूमता है। तो ये यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी। बट हमें पूछा है रेजिस्टेंस, तो हमें यहाँ पर ये पता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और हमें आर निकालना है तो करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन यहाँ पर यूनिट वोल्ट, दैट इज 10 टू द पावर आपका 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर यहाँ पर 3, 10 टू द पावर 6 तो इसका, और 10 टू द पावर 3 आपका इसका। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज एक्चुअली 10 टू द पावर 3, ये आ गया यहाँ पर आपका 1000 ओम। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे, आप क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। आपके पास में यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को इंक्रीज आपने कर दिया है 50% से, मतलब करंट सेंसिटिविटी को 50% से इंक्रीज किया। साथ में आपने यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज सो दैट न्यू रेजिस्टेंस बिकम ट्वाइस इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर डबल कर दिया। मतलब करंट सेंसिटिविटी जो पहले थी उसको 50% से बढ़ा दिया और रेजिस्टेंस को यहाँ पर आपने डबल कर दिया, 2R यहाँ कर दिया। बाय व्हाट फैक्टर डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेस। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में कि वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पर किस फैक्टर से बदल जाएगी। तो पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है ये समझते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को तो हम लिखते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द यहाँ पर वायर। तो ये कुछ आपकी यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर डबल कर दिया और करंट सेंसिटिविटी 50% से बढ़ा दी। तो करंट सेंसिटिविटी जो यहाँ पर है उसे लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी प्लस 50% ऑफ करंट सेंसिटिविटी। भाई हमने यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज बाय 50%, तो जो भी आपकी करंट सेंसिटिविटी थी उसे 50% से यहाँ पर आपने इंक्रीज कर दिया। तो करंट सेंसिटिविटी को 50% से इंक्रीज करो तो CS प्लस 50% ऑफ CS, मतलब हमारी जो पहले की करंट सेंसिटिविटी को 50% से बढ़ा दिया। अब एक और तरीका याद रखना, जो भी आपने यहाँ पर इंक्रीज किया है मैंने प्लस किया है, या तो सीधा भाई कोई चीज 100 है उसको अगर मैं 50% से बढ़ा दूंगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे 150 यहाँ पर हो जाएगा, तो ज्यादा बड़ी है, या तो 150% लिख लो, या फिर आप जो पहले करंट सेंसिटिविटी थी उसमें 50% ऑफ CS यहाँ लिख दो। तो याद रखिएगा यहाँ इंक्रीज किया है। हम काफी केस में गलती ये करते हैं कि हम 50% ऑफ CS लिख देते हैं और इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारी नई करंट सेंसिटिविटी है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि करंट सेंसिटिविटी 50% हो गई है, क्वेश्चन में ये बोला है कि करंट सेंसिटिविटी 50% से बढ़ गई है। बढ़ गई है मतलब पहले जो था उसमें आपको ऐड करना है, तो ऐड करो या फिर सीधा 150% निकाल लो। तो यहाँ पर हमने यहाँ करंट सेंसिटिविटी को लिखा तो दैट इज CS प्लस 50 डिवाइडेड बाय आपका 100% में है, और ये एक और लिख दिया तो ये काट लो, ये 2 हो जाएगा। CS प्लस CS बाई 2, तो ये CS प्लस CS बाई 2 में 2 प्लस 3 थे, ये हो गया आपका 3/2 करंट सेंसिटिविटी। तो ये आपकी यहाँ पर नई करंट सेंसिटिविटी आ गई। अब रेजिस्टेंस ये और बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पर डबल कर दिया, इट बिकम ट्वाइस द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट विल बी द न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी इज, भाई नई करंट सेंसिटिविटी को डिवाइड कर दीजिए आप नए रेजिस्टेंस से। व्हाट इज द न्यू करंट सेंसिटिविटी इज एक्चुअली 3/2 CS, तो 3/2 CS डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर R, और आप देख सकते हैं ये हो गया है 3/4, 3/2 और 2 काट मत देना इसे, तो यहाँ पर ये हो गया है CS बाय R। तो CS डिवाइडेड बाय R इज एक्चुअली द इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज 3/4 VS। तो ये हो गया है पुरानी वोल्टेज, नई वोल्टेज सेंसिटिविटी पुरानी वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी का 3/4, मतलब ये हो गया यहाँ पर 0.75 VS। तो कोई चीज पहले VS थी, अब वो यहाँ पर हो गई 0.75 VS, इसका मतलब 75% ऑफ इनिशियल। अगर ये चीज का 75% यहाँ पर ये है तो फिर असल में ये बढ़ गया या घट गया। तो VS का 0.75, तो VS से तो इससे तो ये कमी है, आप चेक कर लो 0.75 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय व्हाट फैक्टर, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीजेस बाय 25
25%। वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पर 25% से डिक्रीज यहाँ पर हो गया है। बाय।